वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट के जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी RTI से कॉपी निकलवाते और देखते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की, किस कारण से उनके नंबर नहीं आया। और अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, और कम नंबर आते हैं तो हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाहर ही होना है। तो यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेंस में अच्छे नंबर लाना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। जो डिफ़िकल्टी जो मैंने महसूस किया, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, एक तो स्टूडेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर होता और क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और उन्होंने आंसर लिख दिया कुछ, जनरल सा आंसर। और तो आपको सबसे इसका मेंस में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि RTI से आप कॉपी निकाल लिया और मोस्ट वेलकम, मुझसे भी आप परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे समय लेके बिल्कुल जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरा, पहला तो आप कॉपी निकालिए। दूसरा, जब आप मेंस लिखें तो मेंस के क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम जरूर पढ़ें, उसे अपने बिल्कुल सामने रखें और देखते रहें कहीं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, इरेलीवेंट कंटेंट या कोई ऐसा कंटेंट जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो तो नहीं लिख रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ठीक कर लें तो आपके भी बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे, अब हमारे ग्रुप में तो हर रोज़ एक ही टॉपिक से PT, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा इनोवेशन किया है। पहले क्लासेज होती हैं, क्लासेज में जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता, बच्चे लोग आंसर लिखते हैं इसका और कॉपी उनकी चेक की जाती है। अलग अलग तरह के कई सारे बैचेज चलते रहते हैं। तो आइए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और आप में से ही किसी स्टूडेंट ने वो आंसर लिखा है, वो आंसर भी आपको दिखाएंगे। क्या लिखा है, कैसे लिखना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। यह पूछा गया क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें एन इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कैन नेवर बी ए केस ऑफ चीटिंग। तो पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए सही है। विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन मे और मे नॉट बी ए केस ऑफ चीटिंग। अगर विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन है डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ तो चीटिंग होगा, और डिजॉनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो चीटिंग नहीं होगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो आपका ABC नहीं होगा, इनकरेक्ट D, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ तक PT का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका D होगा। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि एवरी इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरली चीटिंग। तो जैसा कि आपको बताया गया, आप 2 से 3 बार पढ़ें क्वेश्चन को, अपने आंसर को प्लान करें, 1 मिनट सोचें कि इंट्रो कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे, एंडिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे कुछ काम करेंगे तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मेंस के संदर्भ में स्टूडेंट गलतियां क्या करते, जब मेंस होता है तो आंसर राइटिंग स्टेज 2 है। स्टेज 1
कि आपके पास एप्रोप्रिएट और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अगर डायरेक्ट आंसर लिखने लगेंगे तो बार बार वही मैं उदाहरण देता, तैरना आता नहीं समुंदर में छलांग लगा दिया आपने, तो मतलब कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि स्पीड नहीं है, स्पीड के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपका स्पीड, यह भी सोचिए कि कंटेंट आपके पास नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपका स्पीड कम है। अगर कंटेंट और क्लैरिटी है आपके पास तो कलम नॉन स्टॉप चलेगी और स्पीड अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, तो वो नेसेसरली चीटिंग नहीं होगा इन ऑल केसेस। तो कंटेंट के तौर पे आपको मिस रिप्रेजेंटेशन समझना है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों में एक फॉल्स स्टेटमेंट होता। मिस रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली हम लोग मिस स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं। यह इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, और फ्रॉड के केसेज में वो जो मेकर है स्टेटमेंट का, ही नोज इट वेरी वेल दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, एंड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस उसने झूठा स्टेटमेंट दिया, तो ये तो नेसेसरली चीटिंग होगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का हो सकता है, एक जो है एक विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और दूसरा विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो जो मिस रिप्रेजेंटेशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ है तो वो चीटिंग हो सकता है। तो वही पूछा गया है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं स्टूडेंट ने इसका क्या आंसर लिखा है। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, यह देखिए, मैं ऊपर से इसे एवरी इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरली चीटिंग, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट एवरी इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरली चीटिंग इज करेक्ट। देखिए इंट्रो में ही इन्होंने लिखा है, बिकॉज बिफोर imposing liability it required to consider the misrepresentation used in which sense, and dishonestly or intentionally or innocently। बहुत ही अच्छा इंट्रो है इनका। The term representation means a statement, ठीक, अच्छा लिखा। एंड misrepresentation means false statement or false statement, that false statement may be used innocently or intentionally। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी, अब स्टूडेंट है उतनी तो क्लैरिटी प्रोफेशनल आंसर तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के तौर पे अच्छा लिखा है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, या ऐसे लिखते रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपको रिपीट ही करना, और मिस स्टेटमेंट, तो यह थोड़ा बेहतर हो जाता। और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, डॉक्टरों वाली है मजाकिया तौर पे कहता हूँ। तो आजकल डॉक्टर्स के हैंड राइटिंग बहुत अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं इनके आंसर को। ए मिस रिप्रेजेंटेशन अमाउंट टू चीटिंग ओनली व्हेन द मिस रिप्रेजेंटेशन was made with dishonest intention from initial stage of transaction and is used for the purpose of deceiving someone, thereby causing wrongful loss or wrongful gain, or it may likely to cause, or it may leads to cause harm in body, mind, reputation or property, or it may be used for the purpose to induce that person to obtain consent or to do any act or omission। ठीक लिखा है इन्होंने। और यहाँ पे इनको डिसऑनेस्टली
का सेक्शन क्या है, डिजॉनेस्टली किसे कहते हैं वो भी लिख देना चाहिए था, थोड़ा सा और बेहतर नंबर हो सकता था यह। एंड इफ द मिस रिप्रेजेंटेशन वॉज इनोसेंटली मेड देयर बाई कॉजिंग लॉस और हार्म इट लीड्स टू सिविल लायबिलिटी। वही चीज लिखा इन्होंने, बिल्कुल ठीक लिखा है। केस लॉ बहुत ही शानदार केस है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि मेंस में कोई भी केस लॉ लिख दिया नाप शनाप। मतलब केस लॉ, जैसे आप केमिस्ट की दुकान पे गए और कोई दवाई उठा के खा ले तो उससे बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में आपको केस लॉ लिखना है। यह केस लॉ हबीब मोहम्मद का अच्छा केस लॉ, बिल्कुल टू द पॉइंट है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट इट अमाउंट टू सिविल लायबिलिटी नॉट क्रिमिनल, बिल्कुल सही। if it does not if it is not innocent if it does not amount to innocent misrepresentation it amount deception। if it, ये मैं उल्टा पढ़ दिया, if it does not innocent misrepresentation does not amount to deception if ये थोड़ा सा इनके लिखने में हो गया, इफ इट सेंटेंस थोड़ा अरेंज करेंगे। इफ इनोसेंट इफ इट इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन इट डज नॉट अमाउंट टू डिसेप्शन, ऐसे लिखना चाहिए। इफ इट इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन देन it does not amount to deception hence no cheating। थोड़ा लिखने में इनको, misrepresentation is a type of a statement which includes false statement and this is the similarity between the two। ये कह रहे हैं कि misrepresentation और fraud दोनों में ही false statement होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। In case of innocent misrepresentation, the maker believe it to be true and he does not know it to be false. In case of fraud, the maker of the statement knows it to be false and it is deliberately made by him and has the essence of dishonest intention itself, resulting into criminal liability। बिल्कुल ठीक लिखा केस के बारे में। अब बात है कि इन्होंने लिख दिया है आंसर को 3 पेज में, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 पेज। अब ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इन्होंने कहीं भी इनएप्रोप्रिएट चीज़ें या इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी है। अब कुछ बच्चे लोग इस क्वेश्चन में पूरा चीटिंग का इसेंशियल लिख रहा है, क्वेश्चन पे एक लाइन भी इन्होंने नहीं बताया, जो क्वेश्चन पूछा गया उस संदर्भ में एक लाइन भी नहीं है। तो आप इस बीमारी से बाहर निकालिए, आप इस बीमारी से बाहर निकलिए। पेज भर देने से मेंस में नंबर नहीं आता। आप इस बात को भी महसूस कीजिए कि जो भी स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं वो ऑलरेडी पीटी क्वालिफाई किए हुए हैं और इन जनरल आंसर हर स्टूडेंट लिखेगा। आपको एज चाहिए, थोड़े एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और आप लिख रहे हैं इसेंशियल, तो स्वाभाविक है कि अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई इनएप्रोप्रिएट चीज़ नहीं लिखा, रेलिवेंट चीज़ें लिखी है। केस लॉ भी इन्होंने डिस्कस किया है। हैंडराइटिंग पे ना नंबर मिलते हैं और नंबर भी नहीं कटते हैंडराइटिंग के कारण। हैंडराइटिंग लेजिबल जरूर होना चाहिए, पढ़ने लायक। तो हम देखते हैं कि सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, नंबर ही नहीं आएंगे हमें। तो ये कोई बात नहीं है, हैंडराइटिंग का नंबर
नहीं रिजर्व होता, हैंड राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। तो इस तरह की निगेटिविटी अपने आप में ना पालें, और इनकी हैंड राइटिंग लेजिबल है तो वो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेंटेंस का मिस्टेक है तो आप लिंग्विस्ट नहीं है, उन चीज़ों पे थोड़ी बहुत चीज़ें चलती है, अल्टीमेटली यह स्टूडेंट आंसर है। तो मैं इनको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 से ज़्यादा बनता है और 8 से कम बनता है, तो मैं इनको 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। इसमें करेक्शन थोड़ा बहुत और थोड़ा लहजा थोड़ा सा हल्का फुल्का है स्कोप, लेकिन फिर भी यह एक आइडियल आंसर माना जा सकता। तो अब कहने का मतलब है कि मेंस आंसर राइटिंग, अगर मेंस में आप स्कोरिंग चाहते हैं तो पहले कंसेप्चुअल पकड़ अपनी मजबूत कीजिए, बारीकी से, गंभीरता से और क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को आप समझिए, तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।